नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हैं? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रस। इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे रस क्या होता है, रस के अंग कौन-कौन से होते हैं, रस के प्रकार क्या होता है और रस के प्रकार को किस तरह से हम लोग परिभाषित करते हैं, किस तरह से समझते हैं कि कौन-सा रस कौन-सा है। तो चलिए देखते हैं रस। सबसे पहले रस क्या होता है? तो फ्रेंड्स, जब हमें किसी काव्य को पढ़ करके, किसी कहानी को पढ़ करके या किसी भी मूवी, फिल्म या कुछ भी देख करके हमारे अंदर जो भी अनुभूति होती है, जो भी एहसास होता है, चाहे वो अच्छा हो या खराब हो, उसे ही रस कहते हैं। यदि वैसे लिखित रूप में देखें तो किसी काव्य को पढ़ने, लिखने और सुनने से जो आनंद का भाव प्रकट होता है, उसे रस कहते हैं। यानी किसी भी काव्य को, किसी भी दृश्य को पढ़ने, लिखने, सुनने और देखने से हमारे अंदर जो भी भाव उत्पन्न होता है, वो रस है। जैसे हम कोई भी मूवी देखते हैं, कोई भी सीरियल देखते हैं, तो उसमें जब हमें हंसी वाला कोई सीन चलता है तो उसे देख करके हंसी आती है, लेकिन कोई दुख वाला सीन देख करके हमें पता है कि वो कहानी है, लेकिन फिर भी हमारे मन जो क्या है, भावुक हो जाते हैं। सपोज आप जब रामायण में राम जी को वन जाते हुए देखते हैं, किसी ने देखा नहीं है, लेकिन अभी मूवी के रूप में जब देखते हैं तो सबके अंदर क्या है, सही का फीलिंग्स आता है, अनुभूति होती है। तो जो फीलिंग है वही रस है। और रस के 4 अंग होते हैं फ्रेंड्स। पहला होता है अस्थाई भाव, दूसरा होता है विभाव, तीसरा होता है अनुभाव और चौथा होता है संचारी भाव। तो क्लास में लास्ट तक बने रहिएगा। अभी हम लोग अस्थाई भाव क्या होता है, विभाव क्या होता है, अनुभाव क्या होता है और संचारी भाव क्या होता है, आइए इसे समझते हैं। आइए अब देखते हैं अस्थाई भाव क्या होता है। तो फ्रेंड्स, जो इंसान के दिल में हमेशा रहता है, जो एहसास इंसान के दिल में हमेशा रहता है, वो फ्रेंड्स अस्थाई भाव होता है। जैसे प्यार जो है इंसान के मन में हमेशा रहता है। क्रोध, कुछ भी गलत बात होने पे आपके मन में क्रोध हमेशा रहने वाला है, वो तुरंत उत्पन्न हो जाता है। डर भी जो है इंसान के मन में रहता है, सोया रहता है, लेकिन जब हमारे सामने कुछ ऐसा चीज दृश्य आता है तो हमारे मन में क्या होता है, हम डर जाते हैं। तो ये होता है अस्थाई भाव। विभाव क्या होता है, वे कारण जिनसे रस जगता है, यानी वे कारण जिनसे क्या होता है, रस जो है वो जागृत होता है। हमारे मन में रस सोया रहता है, लेकिन कुछ देख करके, कुछ किसी को देख करके जब वो रस जागृत होता है, वो क्या होता है, वही विभाव होता है। जैसे कोई सुंदर दृश्य को देख करके हमारे क्या होता है, हमें उसके प्रति प्यार आता है। जैसे सुंदर फूल को देख करके हमें लगता है कि हम उसे छू लें। कोई दुश्मन, जैसे किसी दुश्मन को देखते हैं, डाकू चोर, तो देखने से क्या होता है, हम डर जाते हैं। वो क्या होता है, वही विभाव होता है। तीसरा होता है अनुभाव, यानी जिससे शरीर की हरकतें होती है। जब हम अस्थाई भाव आप समझ गए, जो इंसान के दिल में हमेशा रहता है। विभाव यानी वे कारण जिनसे रस जगता है। और अनुभाव जिससे शरीर की हरकतें होती है। जैसे हम सुंदर दृश्य देखते हैं तो क्या होता है, हमारे मन में प्यार आता है, लेकिन जब हम कोई दुश्मन को देखते हैं तो हमारा शरीर क्या है, कांप जाता है, हमें पसीना छूटने लगता है। तो ये क्या है, ये अनुभाव है, यानी इसे हमारे हमारे अंदर क्या हो रहा है, अनुभूति हो रही है, एहसास हो रहा है, उसे अनुभाव कहते हैं। और संचारी भाव वे होता है मन में उठने वाले छोटे छोटे विचार जो शीघ्र उत्पन्न होते हैं और शीघ्र खत्म हो जाते हैं। जैसे आप किसी रील्स को देखते हैं, एक रील स्क्रॉल किए जिसमें हंसी वाला सीन था तो आपको तुरंत हंसी आएगी, और दूसरा रील स्क्रॉल किए जिसमें कुछ ऐसा है, छोटे बच्चे को कोई मार रहा है, वो भीख मांग रहा है, उसे देख करके क्या होगा, आपके मन में दया का भाव आ जाएगा। तो ये क्या है, वही जो है संचारी भाव, जो हमारे मन में उठने वाले छोटे छोटे विचार होते हैं, जो शीघ्र उत्पन्न होते हैं और शीघ्र खत्म भी हो जाते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे अस्थाई भाव क्या होता है, जो इंसान के दिल में हमेशा बना रहता है। विभाव वे कारण जिनसे रस जगता है। अनुभाव जिससे शरीर की हरकतें होती है। और संचारी भाव मनुष्य के मन में, इंसान के मन में उठने वाले छोटे छोटे विचार जो कि शीघ्र उत्पन्न होते हैं।
आई होप आप इतना समझ गए होंगे। अब हम देखेंगे रस के प्रकार कौन कौन से होते हैं। आइए फ्रेंड्स, अब देखते हैं रस के प्रकार। उससे जानने से पहले हम जानेंगे कि आचार्य भरत मुनि ने रस को काव्य का आत्मा कहा। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि काव्य का आत्मा किस आचार्य ने कहा था। तो आचार्य भरत मुनि ने कहा था। उन्होंने कहा था, भोजन में जिस तरह स्वाद महत्वपूर्ण होता है, भोजन में जिस तरह से स्वाद जरूरी होता है, उसी तरह से कविता में रस जरूरी होता है। जिस तरह से भोजन में स्वाद जरूरी होता है, ठीक उसी तरह कविता में रस जरूरी होता है। फ्रेंड्स, पहले रसों की संख्या 9 थी। अभी वर्तमान में रसों की संख्या जो है वो 11 है। पहले 9 थी, उसमें था श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, वीर रस, रौद्र रस, भयानक रस, और ये था विभक्त रस, अद्भुत रस और शांत रस। लेकिन वर्तमान में भक्ति रस 10 और वात्सल्य रस को जोड़ दिया गया है। तो पहले रसों की संख्या जो थी वो थी 9, वर्तमान में रसों की संख्या 11 है। वर्तमान में जो नए रस 2 जुड़े हुए हैं वो है, पहला है भक्ति रस और दूसरा है वात्सल्य रस। अब हम इन सारे को एक एक करके इसके समझते हैं कि कौन कैसे भक्ति होगा और कैसे श्रृंगार होगा। चलिए देखते हैं, आगे आप क्लास में बने रहिएगा। यदि अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और एक लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए फ्रेंड्स, आप जिस भी ग्रुप में जुड़े हुए हैं। आइए फ्रेंड्स, अब देखते हैं हम श्रृंगार रस। श्रृंगार रस किसे कहते हैं? तो फ्रेंड्स, जब नायक और नायिका के मन में स्थित रति नामक अस्थाई भाव, आप अस्थाई भाव पहले समझ गए हैं, अस्थाई भाव का मेल जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से होता है, जब नायक और नायिका के मन में स्थित रति नामक अस्थाई भाव फ्रेंड्स हमारे मन में हमेशा पहले से बना रहता है, जैसे प्यार, क्रोध, डर का मेल जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से होता है, तब वह श्रृंगार रस का रूप ले लेता है। इसे श्रृंगार रस को रसों का राजा यानी रसराज भी कहा जाता है। श्रृंगार रस को रसों का राजा, रसराज कहा जाता है। क्योंकि चलिए इसका उदाहरण एक देखते हैं, क्योंकि इसमें चारों चीज समाहित होती है। जैसे मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। इसमें क्या है फ्रेंड्स? इसमें मीरा के प्रति कृष्ण के प्रेम को दर्शाया गया है। मीरा के प्रति कृष्ण का जो प्रेम था, मीरा के मन में कृष्ण के लिए जो प्रेम था, उसी को दर्शाया गया है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। तो आई होप आप समझ गए होंगे। श्रृंगार रस जब नायक नायिका के मन में स्थित रति नामक अस्थाई भाव का मेल जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से होता है, तो वहां पे श्रृंगार रस होता है। श्रृंगार रस को रसों का राजा यानी रसराज कहा जाता है। तो चलिए आप लोग इसे लिख लीजिए। अभी तक आप यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इस वीडियो में फ्रेंड्स हम लोग बस इतना ही करेंगे। कल आप लोग इसके बाद से दूसरा रस देखेंगे। हम लोग बाकी जो 10 रस बच रहे हैं वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो यदि अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू फ्रेंड्स।